हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बायोबज पर। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। पहले फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देखा, फिर गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस देखा, फिर पॉलिनेशन देखा और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन आफ्टर जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। और अब पहुंच गए हैं हम अपने न्यू टॉपिक पर जिसका नेम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडेंस। तो मोनोकॉटिलिडेंस में सिंगल कॉटिलिडेंस होता है और डाइकॉटिलिडेंस में दो कॉटिलिडेंस होते हैं, टू कॉटिलिडेंस होते हैं। अब कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हमें पता चलता है कि दो कॉटिलिडेंस हैं और कैसे पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगल कॉटिलिडेंस है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट आपको सही से समझ में आ जाएगा तो आपको ये कॉटिलिडेंस के बारे में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन से डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिससे कि एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, सेकंड फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बना था। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देख लिया है। एंडोस्पर्म क्या करता है, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म के बाद देन क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या है। सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे जैसा कि एज यूजुअल करते चले आ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों कि प्लांट्स है तो प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो सीड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर फूड का स्टोरेज, एनर्जी का स्टोरेज, क्योंकि इसको सूट्स बनाना है, रूट्स बनाना है। तो रूट को जर्मिनेट करने के लिए, सूट्स बनाने के लिए क्या करता है, एम्ब्रियो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी कहाँ से स्टोर करेगा, तो एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिशन यूज करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ऑर्थोट्रोपस जो है ओव्यूल्स लिया गया है, जिसके कारण जो है आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा। जैसे कि अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर की कैसा यहाँ पर ओव्यूल्स लिया गया है। तो ओव्यूल जो लिया गया है तो उसके अंदर एम्ब्रियो सेक की बात करें तो वहाँ पर एम्ब्रियो सेक का जो माइक्रोपाइलर एंड है इस साइड लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड जो ओव्यूल लिया गया है उसका माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ है। अगर ड्रॉ करें अगर स्ट्रक्चर तो इस तरीके से कुछ आएगा कि ओव्यूल्स जो है कैसा लिया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर ओव्यूल्स का लिया गया है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड इधर है और चलाजल एंड इस साइड है। तो चलाजल एंड नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो मोस्टली एनाट्रोपस ओव्यूल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो एनाट्रोपस माइंड में जो रख के आप चलेंगे तो ये क्या है कि ये उल्टा लिया गया है। यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल लिया गया है जिसका माइक्रोपाइलर एंड अपर साइड है और चलाजल एंड लोअर साइड है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि आपका एंडोस्पर्म जो है वो चलाजल एंड की तरफ है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जाइगोट है और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये एंडोस्पर्म पूरा का पूरा सब जो है एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो एंडोस्पर्म है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब जाइगोट में डिवीज़न होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट कैसे स्ट्रक्चर है, तो देखेंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब जाइगोट से जो है एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को ही हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, या फिर इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स दोनों में देखना है आप लोगों को। तो जाइगोट का आप लोगों ने देख लिया। अब जाइगोट में डिवीज़न होंगे, डिवीज़न होने के बाद एक लार्ज सेल बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी। तो देखते हैं जाइगोट को निकाल करके उसमें डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। अब जो भी डिवीज़न होंगे यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होंगे, लेकिन उसमें भी
ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होते हैं, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, जो आप लोगों को बताए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जाइगोट की। तो ये जाइगोट है। अब जाइगोट लार्ज होगा, न्यूट्रिशन टेक करेगा, इसके बाद जब सेल की ग्रोथ होने लगती है तो वहाँ पर सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेल डिवीज़न जब स्टार्ट होगा तो 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। बेसल सेल लार्ज होगी और टर्मिनल सेल जो है स्मॉल होगी। मेन यही एम्ब्रियोनल सेल हो जाएगी और ये सस्पेंसर सेल हो जाएगी। तो ये बेसल सेल है जो बाद में सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगा, और ये एम्ब्रियोनल सेल होगी जिसे हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखना है आपको। टर्मिनल सेल जो है किस एंड की तरफ होगी, चलाजल एंड की तरफ होगी, और बेसल एंड जो है वो माइक्रोपाइलर, बेसल सेल जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से डिवीज़न स्टार्ट होगा, तो बेसल सेल्स में यहाँ पर ट्रांसफ़र डिवीज़न होंगे। इस तरीके से सेल में डिवीज़न होगा। तो देख लेते हैं, ट्रांसफ़र डिवीज़न हो रहे हैं यहाँ पर बेसल सेल में। जब ट्रांसफ़र डिवीज़न होंगे तो 6 to 10 सेल ये फार्मेशन करता है, 6 से 8 सेल का फार्मेशन कर लेगा, और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करेगा। तो बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सेल का फार्मेशन करेगा। अब बात करते हैं, ये एम्ब्रियोनल सेल जो है यहाँ पर भी डिवीज़न होंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होंगे, 2 सेल्स का फार्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो रहने वाला है, तो ऑर्डर कैसे रहने वाला है कि सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो का फार्मेशन होगा, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का फार्मेशन जब हुआ तो प्रो एम्ब्रियो बनेगा। प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, और डाइकॉट की बात करेंगे तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो का फार्मेशन होगा। तो बात करते हैं प्रो एम्ब्रियो का फार्मेशन जब होगा तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये 6 to 8 सेल्स मान लेते हैं, ये सस्पेंसर सेल्स हैं, सस्पेंसर सेल्स। तो ये सस्पेंसर सेल्स हैं। नेक्स्ट ये जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियोनल सेल हैं। एम्ब्रियो का फार्मेशन इन्हीं से होना है, तो एम्ब्रियोनल सेल्स हो गई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सस्पेंसर की टर्मिनल एंड की तरफ जो सेल्स है वो स्वेल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, और ऑस्ट्रोरियल सेल का फार्मेशन करेगी। तो ये लार्ज सेल हो जाएगी, और बाकी जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा ये 10 सेल तक का। तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे नीचे की ओर जब देखेंगे ये लार्ज सेल जो है, इस सेल को लेवल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टोरियल सेल, या फिर इसी को वेसिकुलर सेल बोलते हैं, और कॉल्ड एज वेसिकुलर सेल। तो ये वेसिकुलर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और ये सस्पेंसर सेल्स हैं, सस्पेंसर सेल्स। एम्ब्रियो की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होंगे और एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा, जिससे कि यहाँ पे ग्लोब्यूलर जो है वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होगा इस तरीके से डिवीज़न होगा, तो 4 अपर टीयर में सेल्स बन जाएंगी, और 4 जो है वो लोअर टीयर में सेल्स बन जाएंगी। अब इनको लेवल कर लेते हैं। अपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर एपीबेसल सेल बनेंगे, और नीचे की तरफ देखेंगे तो हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एपीबेसल टीयर हो जाएगी, और नीचे की ओर जो है वो हाइपोबेसल टीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइपोबेसल टीयर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो इस सेल्स को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो डिवीज़न है, इसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, और ये सेल्स यहाँ पर प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ तक जो मोनोकॉट और डाइकॉट है, दोनों में जो है ये फॉर्मेशन सेम तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलेगा। अभी बात करते हैं प्रोटोडर्म को, देख लेते हैं एक बार कि प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एज सेम सारा का सारा बनाना है, ऑस्टोरियल सेल बनाएंगे, और जो है ये फिलामेंटस सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो एम्ब्रियोनल सेल का। एम्ब्रियोनल सेल जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेंगी इस ग्लोब्यूलर में, और एक जो है ये प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन कर देंगे। अंदर की तरफ जो टिश्यू होगा उसको अब बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है वो प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन
हो गया है। किस डिवीज़न से हुआ है? तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न से यहाँ पर स्टार्ट जो है पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ है। तो ये जो सेल्स हैं ये सब सेल्स जो हैं हाइपोफाइसिस और फिर ये सस्पेंसर सेल्स हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो है ऑस्ट्रेलियल सेल है। अब इस सेल्स को यहाँ पर इस लेयर को लेवल कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें जो टिश्यू होगा इसके अंदर, इस सारे टिश्यू को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ये सब जो टिश्यू है इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू, इस टिश्यू को क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू। अब इसी ग्राउंड टिश्यू से एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा और कोटिलीडेंस का फॉर्मेशन होगा। तो डाइकॉट की बात करेंगे तो 2 कोटिलीडेंस 2 कोटिलीडेंस का फॉर्मेशन होगा और मोनोकॉट में सिंगल कोटिलीडेंस बनता है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो लेवल कर लेते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो आपको जो है वो अरेंजमेंट आपको सही से याद रखना है कि यहाँ पर यहाँ तक प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं और प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। प्रो एम्ब्रियो तो 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड जो स्टेज है यहाँ पर उसको 8 सेल्ड स्टेज को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। 8 सेल्ड जो स्टेज है वो प्रो एम्ब्रियो में आता है। अब बात करते हैं आगे यहाँ से जो डिफरेंस होगा मोनोकॉट में और डाइकॉट में, कैसा डिफरेंस रहने वाला है। तो डाइकोटिलीडेंस में ये यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनाएगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, 2 कोटिलीडेंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो यही ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेना है। क्यों ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है ये आप लोगों को बता दिया है कि सीट का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर जो है रेडिकल्स और सूट बनाने का काम करेगा। तो अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो दोनों में प्रोसेस सेम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। तो डाइकॉट में 2 कोटिलीडेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है दोनों में। तो ये ऑस्टोरियल सेल हो गई, यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट जो है ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो इसमें सेल्स को अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है। तो इसमें ये सस्पेंसर सेल्स हो गई और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के बाद जो है यहाँ पर बात करते हैं किस में कन्वर्ट होता है। तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ऑस्टोरियल सेल धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, छोटी होने लगेगी और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी पतला होने लगेगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रोफोडर्म था। तो ये अब कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? तो ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलेगा? तो ये डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, ये हाइपोफाइसिस हो गई। यहाँ पर जो सेल्स हैं सब ट्रोफोडर्म होगी इसकी, प्रोटोडर्म होगी, ग्राउंड टिश्यू होगा इसके, और ये 2 कोटिलीडेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऐसे रहने वाला है, इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू ये पूरा रहने वाला है। बात करते हैं अब इसका जो है ये किस में ट्रांसफॉर्म होगा, थोड़ा सा चेंज आने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अब ये इस तरीके से बाहर निकलने वाला है और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। बना लेते हैं फिर। तो जो सस्पेंसर है वो रिड्यूस फॉर्म में सस्पेंसर रहने वाला है। रिड्यूस होता रहता है धीरे धीरे, तो ये छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स भी छोटी होती जाएंगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है तो किस शेप में आता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे।
इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है। अभी आपको दिखाएंगे कि मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो डाइकॉट में कैसा दिखता है। तो ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये कॉटिलेडन्स हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल से क्या होता है बच्चों, सूट का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसको जो है देखते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कैसा दिखता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो जाइगोट से होगा। जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होंगे यहाँ पर, और एक जो है लार्ज सेल बनेगी जिससे सस्पेंसर और हास्टोरियल सेल का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें प्रोटोडर्म देखने को मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होगा। तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब मैच्योर एम्ब्रियो की बात करते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो बना लेते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये मैच्योर एम्ब्रियो होगा। मैच्योर एम्ब्रियो में यहाँ पर प्लूम्यूल होगा। प्लूम्यूल से सूट का फॉर्मेशन होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर एक रूट कैप होगी। रूट कैप यहाँ पे रेडिकल होगा। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ से सीड के अंदर ये जो है एम्ब्रियो, जब आप सोइंग करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे, तो प्लांट में क्या निकलता है, सूट तना निकलता है, और रेडिकल रूट जो ज़मीन के सॉइल के अंदर जाती हैं उसे रूट। तो रूट का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर रेडिकल्स होती हैं, रेडिकल सेल्स होती हैं, और रेडिकल सेल्स में कोई डैमेज नहीं हो उसके लिए रूट कैप होता है। प्लूम्यूल होती है, आगे चल के एपिकल सूट का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर एपिकल कैप भी होगी। और ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये कॉटिलेडन्स होते हैं। 2 कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो कॉटिलेडन्स आप सीड देखेंगे तो जैसे कि आपको 2 कॉटिलेडन्स में आपका सीड जो है 2 इक्वल हैप्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि पल्सेज में आप देखते हैं दाल, जैसे कि आपकी पल्सेज हो गई, जितनी भी दाल हैं उनमें आपको 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्राम चना है, चने का सीड को 2 कॉटिलेडन्स में आप तोड़ेंगे, इक्वल हैप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल हैप्स में जो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मैंगो का सीड इक्वल हैप्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको रखते हैं किसके अंतर्गत रखते हैं, तो यहाँ पर डाइकॉट के अंडर में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एम्ब्रियो जो है मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट हो गया। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट का फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट। तो डाइकॉट का एम्ब्रियो इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे प्लूम्यूल से सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये 2 कॉटिलेडन्स हैं, और इसको इधर क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटिलेडन्स। हाइपोकॉटिलेडन्स। बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस की। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ से फॉर्मेशन होगा। अब जब सीड बनेगा तो देखेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस किस तरीके का सीड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, यहाँ पे डाइकॉटिलेडन्स की एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, और यहाँ पे आपको 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिलेगा इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये कॉटिलेडन्स। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर एपिकोटाइल होगा, और नीचे की बात करेंगे तो ये आपका हाइपोकोटाइल होगा। तो ये है सीड ऑफ डाइकॉट। तो डाइकॉट का सीड आपने देख लिया। जब मैच्योर सीड का फॉर्मेशन होगा तो ये जो 2 कॉटिलेडन्स हैं आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ बीच में आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया है, और अपर की साइड एपिकोटाइल होता है, और लोअर साइड क्या होता है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कॉटिलेडन्स के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एपिकोटाइल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर साइड पे एपिकोटाइल होता है, और लोअर साइड में जो है हाइपोकोटाइल होता है। तो डाइकॉटिलेडन्स में आपने
जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोनोकॉट की। तो मोनोकॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आपका जो है डाइकॉट का ही पूछा जाता है। आपके सब्जेक्ट में जो है मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो डाइकॉटिलिडेंस में डाइकॉट जो एम्ब्रियो है उसके फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। सारी प्रोसेस सेम रहने वाली है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के बाद जो है यहाँ पर मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर हार्ट शेप जो है वो स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मेशन होता है। ग्लोब्यूलर से डायरेक्ट जो है सिंगल कॉटिडेंस का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपका ये सस्पेंसर हो गया और ये आपकी सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन है, हाइपोफाइसिस होगी और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपको एम्ब्रियो का देखने को मिलेगा। ये प्रोटोडर्म होगी। अब यहाँ से जो है क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, यही जो स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू है, यहाँ ट्रेलियस सेल है। लेबलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से एक कॉटिलिडेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक जो कॉटिलिडेंस है वो वेल डेवलप नहीं होता, अनडेवलप होता, छोटा सा निकलता है। इसीलिए जो है इस तरीके का आपको यहाँ पर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका ग्रास का जो है वो एम्ब्रियो दिया गया है, उसको अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कॉटिलिडेंस है, सिंगल कॉटिलिडेंस है, इसीलिए मोनोकॉट बोला गया है कॉटिलिडेंस। और यहाँ पे जो फूड मटेरियल है वो रिजर्व रहता है। एंडोस्पर्म का पूरा न्यूट्रिशन यूज नहीं होता है तो एंडोस्पर्म भी बचा रह जाता है। तो जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो एंडोस्पर्म जो है वो बचा रह जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म। तो बात करेंगे अगर डाइकॉट की, तो डाइकॉट में एंडोस्पर्म पूरा यूज कर लिया जाता है। उसका जो है न्यूट्रिशन वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाता है, तो कॉटिलिडेंस में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर सिंगल कॉटिलिडेंस बनता है और जो दूसरा कॉटिलिडेंस है वो बिलो डेवलप होता है, इसीलिए आपका एंडोस्पर्म बचा रहता है। तो यहाँ पर जो मोनोकॉट में सीड बनते हैं वो कैसे सीड बनते हैं, एल्बुमिनस सीड बनते हैं या फिर एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है हमको, क्योंकि एंडोस्पर्म उसका जो है यूज नहीं किया गया है, यूज अप नहीं हो पाता है। इसीलिए जो मोनोकॉट के सीड्स होते हैं वो कैसे सीड्स होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं या फिर एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और डाइकॉट की अगर बात करें तो डाइकॉट में जो सीड बनते हैं वो जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं, यानी कि एक्स एल्बुमिनस सीड्स बनते हैं। एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं या फिर इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। यानी उसमें आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता है तो एंडोस्पर्म उसका यूज कर लिया जाता है। तो उसके बाद जो सीड्स बनेंगे तो उनका जो है वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पर एनर्जी जो है स्टोर होती है, कॉटिलिडेंस में स्टोर होती है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर सीड बनते हैं। जब सीड का अभी आपको जो है वो सीड को कवर किया जाएगा, फ्रूट को कवर किया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो हैं वो आपका बनाते हैं डाइकॉट और जो एल्बुमिनस सीड है या फिर एंडोस्पर्मिक सीड हैं वो आपके मोनोकॉट यहाँ पर बनाते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है तो अभी हम लोग जो है देख रहे हैं मोनोकॉट का डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मोनोकॉट। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट देख रहे हैं। तो ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर से जो है डाइकॉट से क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये अभी प्री मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉटिलिडेंस है उसका नेम है स्कूटेलम और ये जो अनडेवलप है, जो डेवलप नहीं हो पाता है, उसे इपीब्लास्ट बोलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये स्कूटेलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मोनोकॉट में जो कॉटिलिडेंस होता है उसका नेम क्या है, स्कूटेलम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों, स्कूटेलम। और यहाँ पर देखेंगे तो जो बिलो
आपका अनडेवलप है, उस कॉटिडेंस को एपीब्लास्ट बोलते हैं। तो ये एपीब्लास्ट हो गया। लेवल कर लेते हैं, एपीब्लास्ट। यहाँ पर दो कॉटिडेंस हैं, लेकिन ये वेल डेवलप्ड कॉटिडेंस है और ये बिलो डेवलप्ड कॉटिडेंस है। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म सेफ रहता है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं नीचे की तरफ क्या देखने को मिलता है। आपका कोलेराइजा होता है और रूट कैप होती है और रेडिकल होता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोलेप्टाइल्स होता है और प्लोम्यूल्स होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलेराइजा। कोलेराइजा होता है, रूट कैप के ऊपर होता है, रूट कैप, और यहाँ से क्या है, ये रेडिकल्स निकलेगा। तो रेडिकल्स से रूट का फॉर्मेशन होगा और रेडिकल के ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है, और रूट कैप के नीचे क्या होता है, तो कोलेराइजा होता है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर प्लम्यूल्स के ऊपर जो है वो कोलेप्टाइल होता है, कोलेप्टाइल। तो रूट के ऊपर कोलेराइजा होगा, यहाँ पर प्लम्यूल्स के ऊपर क्या होगा, वो कोलेप्टाइल होगा, प्लम्यूल। तो इस तरीके से जो है आपका मोनोकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि आपका प्रो एम्ब्रियो होगा, प्रो एम्ब्रियो से हार्ट शेप बनेगा, हार्ट शेप से आपका डाइकोटिलेडन्स में आपका 2 कॉटिलेडन्स जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में प्रो एम्ब्रियो होगा, ग्लोब्यूलर शेप में आएगा, और फिर ये प्रीमेच्योर एम्ब्रियो होगा, और फिर ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और ये पूछा जाता है कि कोलेराइजा जो है किसकी कवरिंग होती है। तो कोलेराइजा जो है रूट की तरफ मिलता है, रूट कैप के जो है नीचे होता है, और कोलेप्टाइल की बात करें तो प्लम्यूल्स के एबव जो है कोलेप्टाइल्स होता है। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये लेक्चर मिल पाए और अच्छे से उनको जो है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।